Hello students, I am Dr. Umesh Bansod from the Department of English, JM Patel College, Bandara, Maharashtra. In today's lecture, we shall try to understand what Pranav Jain wants to convey through his writer, why a startup needs to find its customers first. किसी भी कस्टमर को कोई भी स्टार्टअप स्टार्ट करने के पहले कस्टमर्स को ढूंढना क्यों होता है किसी भी स्टार्टअप करने वाले को, इस महत्वपूर्ण टॉपिक पर आज हम बात करेंगे। ये सवाल भी है और जवाब देने का प्रयास भी करेंगे। He is a management consultant experience in working on complex engagements in the financial services domain. फाइनेंशियल सर्विसेज के क्षेत्र में एक काम करने वाले मैनेजमेंट कंसल्टेंट के रूप में प्रणव जाने जाते हैं एंड ही हैज मोर देन 6 years एक्सपीरियंस स्पैनिंग ग्रोथ स्ट्रेटेजी। 6 साल का अनुभव भी उनके साथ है और प्रोसेस इंप्रूवमेंट, कॉस्ट ऑप्टिमाइजेशन, टेक्नोलॉजी इम्प्लीमेंटेशन एंड डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन प्रोजेक्ट फॉर बैंक्स, एनबीएफसीज जो नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज है एंड इंश्योरेंस फर्म्स, ऐसे अलग अलग फील्ड में वो अपने एक्सपर्टाइज को शेयर करते हैं। Every traveler starting a journey must decide what road to take. यहाँ से प्रणव जैन अपनी बात शुरू करते हैं। कोई भी सफर करने वाला जब अपने सफर पर निकलता है तो उसको सबसे पहले अपना रास्ता तय करना, डिसाइड करना होता है। बिना रास्ता डिसाइड किए आप किसी भी सफर पर निकल नहीं सकते। The road well traveled seems like the obvious choice. अब जिस रास्ते पर ऑलरेडी लोग गए हैं, ऑलरेडी बना बनाया रास्ता है, वो एक सबसे आसान चॉइस हमारे सामने होता है। The same is true in search of startup success. किसी भी प्रकार का स्टार्टअप, कोई भी बिजनेस स्टार्ट करने के पहले हमारी चॉइस भी कुछ इसी प्रकार की होती है। जिस स्टार्टअप को स्टार्ट करने से बाकी लोगों को कामयाबी मिली, उसी को हम अपनी कामयाबी का रास्ता भी मानना शुरू कर देते हैं। पर जरूरी नहीं है जिस कपड़ों के भीतर कोई और फिट हो गया उसके कपड़े हमें फिट हो जाए। दूसरों के कपड़े में घुसने से अच्छा है हम अपने साइज के कपड़े खुद सिला लें। Following a path of a common wisdom, when taken by scores of startups, therefore seems like the right way. कोई भी स्टार्टअप शुरू करने के पहले पहले सही दिशा में निर्णय लेना जरूरी है। Yet for most startups, the right road often leads straight to disaster. और इस लालच में कि हमें उनके रास्ते पर चलकर कामयाबी मिल जाएगी, ये कभी कभी विनाश का कारण भी बन जाते हैं। इसलिए राइटर क्या कहते हैं वो बात भी हमें समझनी होगी। वो जब फाइनेंशियल कंसल्टेंट है, कॉमर्स के स्टूडेंट हो या आर्ट्स के हो, जो कोई भी स्टार्टअप शुरू करना चाहते हैं, उन्हें ये सारे के सारे टिप्स इंपॉर्टेंट है। And the road we are talking about is the way a company progress. जिस रास्ते पर चलने की बात यहाँ पर राइटर कर रहे हैं वो कंपनी का रास्ता है। और किसी भी कंपनी को, किसी भी फर्म को स्टार्टअप के रूप में शुरू करने से पहले राइटर क्या कहते हैं हमें समझना भी होगा। Since the 20th century, a number of entrepreneurs and researchers have created models that describe the process of how new products or innovations get adopted in a population. 20वीं शताब्दी में, आज 21वीं शताब्दी में हम लोग हैं। 20वीं शताब्दी में बहुत सारे एंटरप्रेन्योर्स, बिजनेस करने वाले लोगों ने इस प्रकार के अलग अलग रिसर्च किए हैं और कुछ मॉडल बनाने का प्रयास किया है। मॉडल ऐसे कि जिस मॉडल को कॉपी करने के बाद आप कामयाबी के रास्ते पर जा सकते हैं और किसी भी प्रोडक्ट को या इनोवेशंस को बनाने के बाद में पॉपुलेशन उन्हें कैसे अपनाती है ये समझाने का प्रयास करते हैं। पर क्या किसी मॉडल को कॉपी करके कामयाब हुआ जा सकता है? By linking the company's progress with these models, founders can correlate their growth and learn extensively with these methodologies. बहुत सारे लोग क्या करते हैं, कंपनी की ग्रोथ को, कंपनी की प्रगति को इन मॉडल के साथ जोड़ते हैं और फिर मॉडल कैसे कामयाब हुआ ये बताने का प्रयास करते हैं। बट as we advance to the state of the art stages, the ecosystem calls for appropriate changes in these techniques. पर जब हम इस कंपनी के, फर्म के कंस्ट्रक्शन से लेके, निर्माण से लेके, उसके प्रोडक्शन से लेके मार्केटिंग तक के सारे इकोसिस्टम में जब हम प्रवेश करते हैं
तब हमें इस बात का अंदाजा आ ही जाता है कि जिस मॉडल को हम कॉपी करने का प्रयास कर रहे हैं उसमें बहुत सारे अप्रोप्रिएट आवश्यक बदलाव भी टेक्निक्स में हमें करने होते हैं। द रियल रीजन बिहाइंड द फेलियर, हम बहुत सारे स्टार्टअप में फेल हो जाते हैं, हमारा बिजनेस नाकामयाब हो जाता है, इसके पीछे वजह बताते हैं प्रणव जैन। वजह क्या है? इन द प्रेजेंट एरा स्टार्टअप डोंट फेल बिकॉज दे लैक अ प्रोडक्ट। वो कहते हैं स्टार्टअप लैक ऑफ प्रोडक्ट के कारण फेल नहीं होते, दे फेल बिकॉज द लैक ऑफ कस्टमर्स। आपका प्रोडक्ट अच्छा नहीं है, आपने अच्छा प्रोडक्शन नहीं किया है, मार्केटिंग अच्छा नहीं किया है, इस बात से आपके प्रोडक्ट फेल नहीं होते। पर उसके पीछे सबसे बड़ी वजह है लैक ऑफ कस्टमर्स। आपने जिस बात का उत्पादन किया है, जिस प्रोडक्ट को आपने बनाया है, क्या उसके कस्टमर्स के अवेलेबिलिटी के बारे में कभी सोचा है? अगर कस्टमर्स है ही नहीं तो आपको दुनिया का कितना भी बेहतरीन प्रोडक्ट बना ले, वो हमेशा फेल हो जाएगा। इन द इनिशियल फेज ऑफ स्टार्टअप, before any sales could happen, the company must prove that a market could exist. किसी भी प्रोडक्ट को बनाने से पहले, किसी भी स्टार्टअप को स्टार्ट करने के पहले कंपनी को इस बात को गारंटी के साथ इस बात को साबित करना होगा कि इस प्रोडक्ट के लिए मार्केट एग्जिस्ट करता है, अस्तित्व में है, जहां पर इन चीजों को बेचा जा सकता है। यू कैनॉट क्रिएट अ मार्केट, आप नए मार्केट का निर्माण नहीं कर सकते अचानक। और कस्टमर डिमांड वेयर देयर इजंट एनी कस्टमर्स इंटरेस्ट, जिसमें कस्टमर का इंटरेस्ट ही नहीं है, डिमांड ही नहीं है। अगर आप जबरदस्ती इंटरेस्ट क्रिएट करने के लिए जाएंगे या फिर डिमांड क्रिएट करने की कोशिश करेंगे तो ये उल्टा प्रवाह हो जाएगा। एंड हेंस इट इज ऑब्लिगेटरी फॉर स्टार्टअप फाउंडर्स टू टेस्ट वेदर द प्रोडक्ट फुलफिल्स द रियल नीड। इसलिए किसी भी स्टार्टअप करने वाले को इस बात का पहले अंदाजा लगाना होगा कि क्या आपका प्रोडक्ट लोगों की एक्चुअली जो जरूरतें हैं, जिनकी उन्हें नीड है, वो जरूरतें पूरी करता है क्या? अगर नहीं तो आपने गलत प्रोडक्शन किया है। बट डिस्पाइट दिस क्लियर प्रीरेक्विजिट्स, numerous startup founders fall prey to their own assumptions। पर इन बातों की परवाह किए बगैर बहुत सारे लोग अपनी नई धारणा पुरानी धारणाओं के कारण ऐसे चीजों का शिकार बन जाते हैं। Rather than they letting the customers tell them what she wants, founder tend to provide her what she might want। जिन चीजों की उन्हें जरूरत है वो ना देते हुए उन्हें चीजों की जरूरत होनी चाहिए या जरूरत महसूस करानी चाहिए, इस बात को ध्यान में रखकर वो प्रोडक्शन बनाते हैं। This is an example of the product development approach where people tend to skip the problem solution fit and jump directly to the product market fit। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट बात होती है प्रॉब्लम सॉल्यूशन फिट में अपने प्रोडक्ट को बिठाना। पर प्रॉब्लम सॉल्यूशन फिट को ध्यान में न रखकर सीधा डायरेक्टली हम जंप कर जाते हैं प्रोडक्ट मार्केट फिट में, which leads to building a products nobody wants। फिर ऐसे प्रोडक्ट का आप निर्माण करते हैं जिस प्रोडक्ट को किसी को जरूरत ही नहीं है। इसलिए प्रोडक्ट डेवलपमेंट अप्रोच में हमें इस बात का ध्यान रखना होगा कि प्रॉब्लम सॉल्यूशन फिट में तो पहले हम एंटर करें, बाद में हम प्रोडक्ट मार्केट को फिट करने की बात करेंगे। इसलिए किसी भी स्टार्टअप के लिए ये चीजें उतनी ही इंपॉर्टेंट हो जाती है। एक सवाल पूछते हैं राइटर यहाँ पर, आर यू एबल टू फाइंड द रियल प्रॉब्लम? जिस प्रोडक्शन की आप बात करते हैं, जिस प्रोडक्शन के लिए आप स्टार्टअप की शुरुआत करते हैं, क्या सही समस्या का आकलन आपने कभी किया है? इट इज ऑब्वियस दैट फाउंडर्स नीड टू आइडेंटिफाई अ रियल प्रॉब्लम। अगर आप किसी भी स्टार्टअप के फाउंडर हैं तो सही एक्चुअल समस्या क्या है उसका ज्ञान आपको होना जरूरी है। डेवलप अ प्रोडक्ट दैट सॉल्व्स अ प्रॉब्लम। अगर लोगों की समस्याओं को आप समझते हैं और उन समस्याओं को सॉल्व करने के लिए सॉल्यूशन के रूप में अगर आप प्रॉब्लम को सॉल्यूशन देते हैं एंड हैज कस्टमर्स वेरीफाइंग बाय बाइंग फ्रॉम देम, अगर कस्टमर्स वेरीफाई करते हैं प्रोडक्ट खरीदने के बाद में कि हमारा प्रॉब्लम सॉल्व हो रहा है, तो फिर बात बनती है। बट हाउ डज वन डू दैट? पर कैसा करेंगे ये सब? द कन्वेंशनल मेथड ऑफ रनिंग अ बिजनेस फोकसेस ऑन अ प्रोडक्ट सेंट्रिक अप्रोच। जो एक ट्रेडिशनल मेथड भारत में रहा है प्रोडक्शन का, वो प्रोडक्ट सेंट्रिक अप्रोच है, वेयर द प्रोडक्ट इज गिवन द फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट प्रायोरिटी।
भारतीय मार्केट में ये कई सदियों से प्रथा रही है। हम प्रोडक्ट को ज़्यादा महत्व देते हैं। किसान हो या इंडस्ट्रियलिस्ट हो, वो बिना डिमांड की चिंता किए, बिना डिमांड को ध्यान में रखे प्रोडक्शन करते चले जाते हैं। एंड इट इज लाइक सेइंग बिल्ड इट एंड द कस्टमर विल कम। फिर आप प्रोडक्शन ले लीजिए और कस्टमर दौड़ के आपके पास आएगा। Although many startups deploy the same tactics to enter the market, और इसी टैक्टिक्स के साथ बहुत सारे स्टार्टअप्स जो होते हैं वो मार्केट में एंटर करना चाहते हैं। दिस मेथोडोलॉजी इज नॉट सक्सेसफुल रोड मैप इन द प्रेजेंट इकोसिस्टम। अभी वर्तमान मार्केट के इकोसिस्टम को अगर आप देखेंगे तो इस रोड मैप को कॉपी नहीं किया जा सकता। Approaching the market based on quantitative figures is the catastrophe even in the forgiving a bubble economy। ये बबल इकोनॉमी है। अचानक बुलबुले की तरह उछाल दिखाई देगा और ये बुलबुला कब फूट जाएगा कोई गारंटी नहीं है। इसलिए इस कैटास्ट्रॉफी के साथ आप क्वांटिटी फिगर्स को ध्यान में रखकर मार्केटिंग या मार्केट बेस्ड क्वांटिटी फिगर्स को ध्यान में रखकर आप फैसले नहीं ले सकते। इसलिए आपको थोड़ा ध्यान रखना होगा कि इस एनवायरनमेंट में कौन से मेजरेबल फिगर्स है और किस प्रकार से आप इस डिजास्टर से अपने आप को बचा सकते हैं। प्रोडक्ट को देखना है या कस्टमर की जरूरत को देखना है, आपको ये एक महत्वपूर्ण भले ही छोटा सा लगे पर ये फैसला तो करना होगा। बहुत ज्यादा प्रोडक्शन करके भी करेंगे क्या अगर कस्टमर को जरूरत ही नहीं है। कस्टमर की जरूरत है तो आप पैदा नहीं कर सकते। इस बात को राइटर बार बार दोहरा रहे हैं। अ प्रोडक्ट डेवलपमेंट अप्रोच माइट वर्क व्हेन अ न्यू प्रोडक्ट इज इंट्रोड्यूस्ड इनटू एन एग्जिस्टिंग मार्केट विथ नोन पैरामीटर्स एंड डायनेमिक्स। अगर आप सिर्फ प्रोडक्शन के ऊपर ध्यान दे रहे हैं तो ये ट्रेडिशनल उस पैरामीटर्स के ऊपर काम करेगा जहां पर आपने एग्जिस्टिंग मार्केट को ऑलरेडी ध्यान में रखा है। But it is a disaster when it comes to bringing a new product to a new market, for bringing a new product to a new section of the existing market। पुराने मार्केट में या नए प्रोडक्ट को आप एग्जिस्टिंग मार्केट में ला रहे, बात समझ में आ रही है, पर मार्केट भी नया है, प्रोडक्ट भी नया है। ऐसे इसमें ये सारी चीजें महत्वपूर्ण हो जाती है। सो दैट व्हाट शुड बी डन टू एंश्योर दैट a real pain point is addressed। फिर एक्चुअल समस्या को आप एड्रेस कर रहे हैं, संबोधित करते हैं, इस बात को कैसे इंश्योर किया जाए। द आंसर टू दैट इज आर्टिकुलेटेड बाय स्टीव ब्लैंक, गेट आउट ऑफ द बिल्डिंग। फिर एक ही रास्ता आपके पास बचता है, इस बिल्डिंग के बाहर आप निकल जाइए, गेट आउट ऑफ दिस मार्केट। और ये सबसे कठिन चॉइस हो जाती है। फिर राइट अप्रोच क्या है। ऑल यू हैव इनसाइड द बिल्डिंग आर ओपिनियंस। इस बिल्डिंग में, इस मार्केट में जो भी लोग हैं उनकी अपनी अपनी विचार है, धारणाएं हैं। एंड द फैक्ट्स विथ योर कस्टमर्स। और यही फैक्ट आपके कस्टमर्स की भी। प्रोडक्शन करने वाला अगर कोई ओपिनियन रखता है, कुछ सोचता है, तो कस्टमर भी तो सोचता होगा अपने तरीके से। इट इज हेंस अ नेसेसिटी टू वेरीफाई योर ओन assumptions विद क्वालिटेटिव कस्टमर्स इंटरैक्शंस। इसलिए आप कस्टमर से बात कीजिए, आपके आइडियाज और कस्टमर के आइडियाज मिलते हैं क्या, उस दिशा में आपको सोचना पड़ेगा, बात करनी होगी। ओनली आफ्टर यू गैदर सफिशिएंट डेटा ऑन योर अंडरस्टैंडिंग ऑफ द कस्टमर्स डू यू रिटर्न होम टू गिव दिस फीडबैक टू योर प्रोडक्ट गाय। अब कस्टमर से जब आप बात करेंगे प्रोडक्शन के बारे में, तब उस फीडबैक को आप आइए और जो आपका प्रोडक्शन करने वाला व्यक्ति है उसको बताइए। नॉट ओनली डज दिस हेल्प अ कंपनी आइडेंटिफाई रियल नीड्स, but it also contains them at a low cash burn rate until the company validates the problem solution fit and moves towards the finding early adopters। ये सिर्फ आपको मदद नहीं करेगा लोगों की सही जरूरतों को पहचानने के लिए, but it also contains them at a low cash burn rate until the company validates। जब तक प्रॉब्लम सॉल्यूशन फिट में आप जाते नहीं और इस प्रोडक्ट्स को आप वैलिडेट नहीं करते, उसकी उपयोगिता सिद्ध नहीं करते, मूव टुवर्ड्स फाइंडिंग अर्ली अडॉप्टर्स, और जब तक लोग उसको अपनाते नहीं है, तब तक आप जो कर रहे हैं वो सही है या गलत है आप समझ नहीं पाएंगे। वंस अ कंपनी अंडरस्टैंड द रियल प्रॉब्लम, अगर कंपनी अपनी कस्टमर्स से बात करके रियल रियल प्रॉब्लम को समझती है, द नेक्स्ट स्टेजेस गेट अनलॉक्ड फॉर डिस्कवरी।
सबसे पहले आपको रियल समस्याओं को समझना होगा। यही से दरवाजे खुलते हैं आगे की डिस्कवरी की। अगर आपने समस्या को जान लिया, तो सॉल्यूशन के लिए आपको कौन सा प्रोडक्शन करना है, इस बात की परतें अपने आप खुलती जाएंगी। After this basic understanding about the customer, the best way to move further is not by building a product bank on, but to understand if the proposed product will achieve the liking of the other adopter. अब कस्टमर की बात को अगर आपने समझ लिया, तो इसके आगे का स्टेप सिर्फ प्रोडक्शन के फील्ड में जाना और सिर्फ प्रोडक्शन शुरू कर देना, ये हो नहीं सकता। आप जिस प्रोडक्शन की बात कर रहे हैं, वो कस्टमर को समझने के बाद में जो प्रपोज प्रोडक्ट आपके दिमाग में है, वो कामयाबी हासिल करेगा कि नहीं, लोग कस्टमर उसको अडॉप्ट करेंगे कि नहीं, ये आपको भली बात ही समझ में आएगा। देन यू कैन थिंक अबाउट द प्रोडक्शन। फॉर दिस, the best way would be to create a demo of the most important features required and again go back to the customer for her reaction. अब एक बात की जा सकती है, अगर आपको लगता है कि आप जिस प्रोडक्शन की बात सोच रहे हैं वो पॉपुलर होगा क्या, कस्टमर उसको एक्सेप्ट करेंगे क्या, वो एक्सपेक्टेशंस पे खरा उतरेगा कि नहीं उतरेगा, इसलिए एक काम होता है डेमो प्रोडक्शन का। अगर आपने इस डेमो को क्रिएट कर दिया और कस्टमर्स के पास फिर से गए और उनका रिएक्शन जाना, तो बात समझ में आएगी कि आगे का प्रोडक्शन आपको कितना करना है। दिस वे अ कंपनी टेस्ट्स its value proposal even before investing in a core product building. पहले ही प्रोडक्शन करके आप इस बात का assumption नहीं बांध सकते कि कस्टमर उसको खरीदेगा ही, बिल्कुल खरीदेगा, ऐसा नहीं हो सकता। इसलिए आपको पहले टेस्ट करना पड़ेगा, कस्टमर्स को भी, अपने कंपनी के वैल्यूज को भी, और जिस प्रोडक्ट को अपने मार्केट में लाना है उसको भी। इसलिए इन्वेस्ट करने के पहले आपको इन सारी चीजों के बारे में सोचना होगा। If the product gets the required hype, the company would aim to build a minimum viable product to verify their presumption on small batch of early evangelists who would help them understand and design further learning, future learning milestones and a route to the mainstream customers. पहले प्रोडक्ट को आपको डेमो के रूप में लाना पड़ेगा, फिर वेरीफाई कीजिए कस्टमर्स को। आपके जो एजम्पशंस थे, प्रिजम्पशंस थे, वो स्मॉल बैच प्रोडक्शन में भी टेस्ट किए जा सकते हैं। इसलिए आप इन छोटे तौर पर प्रोडक्शन को मार्केट में भेजिए, फिर उसको समझने के बाद फ्यूचर डिजाइन लर्निंग, जो माइलस्टोन आपको यहाँ से सीखने को मिलेंगे, वो फिर मेन स्ट्रीम कस्टमर तक पहुंचने के लिए आपको मदद करेंगे। If you keep listening to the right customers carefully, you will end up executing a successful product strategy. अगर कस्टमर से बात करते हैं, सही कस्टमर से बात करते हैं, तो फीडबैक आपको जरूर मिलेगा, और एक सक्सेसफुल प्रोडक्ट स्ट्रेटेजी बनाने के लिए ऐसे कस्टमर्स का फीडबैक मायने रखता है। Hence, your first set of customer interaction isn't to learn whether customers love your product. आप जब पहला इंटरेक्शन करेंगे कस्टमर के साथ डेमो प्रोडक्ट के बाद, तब आप समझ जाएंगे कि कस्टमर्स आपके प्रोडक्ट को चाहते कि नहीं चाहते। इट्स टू लर्न वेदर योर assumptions about the problems customers have are correct. आपके जो कस्टमर के प्रॉब्लम के बारे में जो सॉल्यूशंस आपके दिमाग में है और जिसको ध्यान में रखकर आपने प्रोडक्शन शुरू किया है, वो सही है कि गलत है, इसको चेक करने का एक मौका मिलेगा। If those assumptions are wrong, it doesn't matter how wonderful the product is, no one will buy it. अगर आपके assumptions गलत है, अगर कस्टमर उस सॉल्यूशन के साथ सेटिस्फाइड नहीं है, आपके अगर assumptions गलत हो जाते हैं, तो आप कितना भी सुंदर प्रोडक्ट क्यों न बनाए, कोई भी उसको नहीं खरीदेगा। इस बात को स्टार्टअप्स ने ध्यान में रखना होगा। To summarize the process outlined as Bill Measures Learn Feedback Loop by Eric Rice in the book The Lean Startups, companies targeting entering a new market or a resegmented market should focus on understanding the problem, defining a solution, validating the qualitatively, and verifying quantitatively. This approach will help entrepreneurs explore the right synergy between product development and customer development. Eric Rice
एक जाने-माने एंटरप्रेन्योर भी है और लीन स्टार्टअप्स कंपनीज़ के बारे में उन्होंने बहुत लिखा है। इस बुक में वो जिस बात को रीसेगमेंट ऑफ मार्केट के बारे में बताते हैं, वो अंडरस्टैंडिंग हमें जब तक प्रॉब्लम की नहीं आएगी, हम सॉल्यूशन को डिफाइन नहीं कर पाएँगे और क्वालिटेटिवली और क्वांटिटेटिवली वैलिडेट और वेरीफाई नहीं कर पाएँगे, हम मार्केट में अपने प्रोडक्ट को ला नहीं सकते। This approach will help entrepreneurs to explore right synergy between product development and customer development. प्रोडक्ट डेवलपमेंट के बीच में और कस्टमर डेवलपमेंट के बीच में जो एक सिनर्जी है, उस बंधन को आपको समझना होगा ड्यूरिंग देयर इनिशियल एज वेल एज मिड ईयर्स। एक शुरुआती दौर में ही आप समझ जाए तो बेहतर है, या मध्य के दौर में समझ जाए तो अच्छा है, ऑफ द प्रॉब्लम सॉल्यूशन फेज एज वेल एज द प्रोडक्ट मार्केट फेज। तो प्रॉब्लम सॉल्यूशन का जो पहला फेज होता है, जिसमें आप डेमो प्रोडक्शन करते हैं, उस फेज में ही आप कस्टमर के नीड्स को, उनकी ज़रूरतों को, उनके फीडबैक को अगर आप समझे, तो ही आपका बिजनेस कामयाब हो सकता है। इस इम्पोर्टेंट मैसेज के साथ में राइटर ने हमें बिजनेस की कौन सी स्ट्रैटेजी होनी चाहिए और किस प्रकार से हमें स्टार्टअप के लिए जाना चाहिए, एक महत्वपूर्ण बात उन्होंने यहाँ पर की है।